पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि सोहर ने नकरन द ब्लैक गॉड को डिवॉर करके उसकी पावर को हासिल कर लिया होता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक सामान्य इंसान के नजरिए से ब्लैक गॉड की पावर को नहीं देखा जा सकता, लेकिन अगर अब इसका ग्रैंड ड्यूक द ब्लैक गॉड पूरी तरीके से रिजरेक्ट हो गया तो इस दुनिया में ऐसा प्लेग फैल जाएगा जो एक बार में ही करोड़ों जिंदगियां छीन लेगा और उस समय उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। उसके साथ साथ ब्लैक गॉड की शक्तियां भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन ये बात उतनी भी खास नहीं क्योंकि ब्लैक गॉड और उसके उपासक इस दुनिया में बहुत पहले से मौजूद हैं। भले ही लोग ब्लैक गॉड के रिजरेक्शन को दुनिया का अंत मानते हो, लेकिन सच्चाई तो ह्यूमन कभी जान ही नहीं पाएंगे कि उन्हें इस तबाही में झोंकने वाला कोई और नहीं बल्कि एक इंसान ही है। इसके बाद हमें सोहर को दिखाया जाता है जिसने ब्लैक गॉड की पावर को सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया होता है और हंसते हुए कहता है, ये पावर तो इनक्रेडिबल है। मुझे इस समय ऐसा लग रहा है कि ये पूरी दुनिया मेरे हाथों में है और अब मैं इस घटिया दुनिया को खत्म करके एक नई दुनिया बनाऊंगा। ये कहकर वो बाइसन के आसमान को फाड़कर वहां से जाने लगता है। तो वहीं बाकी लोग नीचे से ये सब देख रहे होते हैं। तभी सुनबे हैरानी भरी आवाज में कहती है, आखिर ये चीज क्या है जो आसमान को ऐसे फाड़ रही है? तब इनाम कहती है, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, लेकिन ये जो भी है ये होराइजन के बाहर जाना चाहती है। इसके बाद सीन वर्टेगा पर शिफ्ट होता है जो ये सब देखकर समझ जाता है कि सोहर अपने मंसूबे में सक्सेसफुल रहा और हंसते हुए कहता है, फाइनली तुमने वो हासिल कर ही लिया सोहर। वर्टेगा के ये सब कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस हार चुका होता है और उसे वर्टेगा ने सिर के बल उठा रखा होता है। इसके बाद हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो ये सब देखकर कहता है, बाइसन की सारी पावर एक जगह इकट्ठी हो रही है, इसका मतलब कि सोहर भी वहीं होगा। अगर हम इस एनर्जी के फ्लो को फॉलो करें तो हम उसके पास भी पहुंच जाएंगे। तभी बहुत ही ज्यादा पावर यूज करने की वजह से यूजिन को खून की उल्टी होने लगती है, जिसे देखकर लिवेंट परेशान होकर कहता है, अब ये मत कहना कि ये सब तुम्हारी उस मैजिक को यूज करने की वजह से हो रहा है। तभी यूजिन दोबारा उठते हुए कहता है, मेरी चिंता मत करो, फिलहाल सोहर को रोकना मेरी बॉडी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब लिवेंट चिंता भरी आवाज में कहता है, मैं चिंता क्यों ना करूं, आखिर तुम ऐसी हालत में कर ही क्या लोगे, और तुम्हारी ये हालत उस हाईली एडवांस मैजिक स्पेल को यूज करने की वजह से हो रही है जो डायरेक्टली तुम्हारे ब्रेन को डैमेज कर रहा है। अगर तुम ऐसे ही खुद को आगे भी पुश करते रहे तो तुम हमेशा के लिए सब कुछ खो दोगे। तब यूजिन अपना खून पोंछते हुए कहता है, अगर मैं ऐसे हार मानकर बैठ गया तो वो मैं नहीं जो सब कुछ खोएगा, बल्कि ये पूरी दुनिया होगी जो अपना सब कुछ खो देगी। वैसे भी फिलहाल सिर्फ मैं ही हूँ जो सोहर को रोक सकता है। ये सुनकर लिवेंट कुछ भी नहीं कह पाता और अचानक से यूजिन का हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे यूजिन कंफ्यूज होकर कहता है, लिवेंट क्या बात है? लेकिन लिवेंट यूजिन का कोई जवाब नहीं देता और साइड में एक अटैक करके एल क्योरुओ के एक क्लोन को मार देता है। तब यूजिन हैरान होकर कहता है, अभी अभी वो क्या था? क्या वो एक एसेसियन था? तब लिवेंट सीरियस होकर कहता है, नहीं, वो कार्टेल की एक हेयर है जिसका नाम एल क्योरुओ है और वो एक इमोर्टल है जो मरते ही एक नई बॉडी में खुद को रिजरेक्ट कर लेती है। लिवेंट के ये कहते ही एल क्योरुओ उनके साइड वाले छत के ऊपर अपीयर होती है और कहती है, लिवेंट क्या तुम हमें धोखा दे रहे हो? तब लिवेंट थोड़ा नर्वस होकर कहता है, सच में क्या हम सोहर से इतना ज्यादा क्लोज थे कि हम उसे बताकर उसे धोखा दें? वैसे भी उसने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया और मुझे किडनैप करके जबरदस्ती एक असैसिन बना दिया। खैर, तुमने तो अपनी इमोशन और मेमोरीज को इरेज कर दिया है, तो तुम इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचती होगी जिस तरह मैं सोचता हूँ। तब एल क्योरुओ डिसअपॉइंटेड होकर कहती है, तुम हमेशा से ऐसे ही थे। इसके बाद एक अटैक प्रिपेयर करते हुए कहती है, तुमने हमें अपनी फैमिली कभी माना ही नहीं। लिवेंट सिचुएशन को बिगड़ता देख अपने मन में कहता है, इमोर्टल होने की वजह से वो पहले ही बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम थी, लेकिन अब जब उसने एक एसेसियन टाइप बॉडी में खुद को रिजरेक्ट किया है तो वो पहले से भी ज्यादा ट्रबलसम हो गई है। तभी एल क्योरुओ के पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सुनबे होती है, जो बहुत ही डरावने तरीके से कहती है, हेलो, तुम्हें देखे बहुत टाइम हो गया है ना? इसके बाद सुनबे एल क्योरुओ के दोनों पैरों को पकड़कर जमीन पर गिरा देती है और हंसते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हें इस तरह पकड़ लूं तो तब तुम नहीं मर पाओगी और जब तुम मरोगी नहीं तो तुम दोबारा खुद को रिजरेक्ट भी नहीं कर पाओगी, है ना? वहीं नीचे खड़ा यूजिन सुनबे के इतने हाई लेवल आईक्यू को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी लिवेंट डिसअपॉइंटेड होकर कहता है, एल क्योरुओ को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सिचुएशन खराब होने पर वो बिना किसी एविडेंस को छोड़े खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले। लिवेंट की ये कहते ही एल क्योरुओ खुद को सेल्फ
डिस्ट्रैक्ट कर लेती है, जिसे देखकर सुनबे डिस्गस्टेड होकर कहती है ये कमीने सच में इंसानियत से बहुत आगे जा चुके हैं। तभी लिवेंट कहता है नहीं, बल्कि बात इसके ठीक अपोजिट है, वो सब सबसे ज्यादा इंसानियत के करीब हैं। यानी एबिस के उपासक बुरे काम अपने फेट और रियलिटी के डिस्पेयर को देखकर करते हैं। इसी तरह सोहर ने ह्यूमन नेचर के बुरे साइड को इस्तेमाल करके कार्टल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। ये सुनकर यूजिन कुछ सोचते हुए सीरियस वॉइस में कहता है अगर सोहर की सोच इतनी ज्यादा खतरनाक है तो वो ग्रैंड ड्यूक की पावर के साथ होराइजन के साथ कुछ भी कर सकता है जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तब लिवेंट कहता है यही रीजन है कि हम सोहर को किसी भी हालत में यहाँ से जाने नहीं दे सकते। तभी सुनबे बिल्डिंग से नीचे आकर कहती है क्या आखिर सोहर ने क्या कर दिया, लेकिन वो दोनों सुनबे की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो चिल्ला कर कहती है क्या तुम लोगों को सुना ही नहीं दे रहा, मैं अभी अभी जस्ट यहाँ आई हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए जल्दी से सब कुछ मुझे समझाओ। तभी यूजिन और लिवेंट के पीछे सोहर का एक टेंटिकल आकर गिरता है, जिससे यूजिन और लिवेंट बहुत मुश्किल से बचते हैं और यूजिन पीछे मुड़कर कहता है क्या ये तो एक टेंटिकल है। तभी यूजिन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अचानक से उस टेंटिकल पर चढ़ते हुए सुनबे और लिवेंट से कहता है जल्दी से मेरे साथ चलो, इसके जरिए हम सोहर के बॉडी के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं नीचे खड़ी सुनबे यूजिन के इस पागलपन को देखकर चिल्लाकर कहती है क्या तुम इनसेन हो, क्या तुम समझ भी रहे हो कि आखिर हम लोग करने क्या जा रहे हैं। लेकिन जल्द ही वो दोनों भी समझ जाते हैं कि उनके पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जिसके बाद जल्दी जल्दी वो दोनों भी उस टेंटिकल पर चढ़ने लगते हैं और चढ़ते हुए ही लिवेंट सुनबे को अब तक की सिचुएशन के बारे में बताते हुए कहता है रिजरेक्शन रिचुअल के कंप्लीट होने के बाद ग्रैंड ड्यूक अवेकन हो गया, लेकिन तभी सोहर ने ग्रैंड ड्यूक को डिवॉर कर लिया और अब हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले वो यहाँ से एस्केप कर ले। ये सब सुनकर सुनबे चौंक कर कहती है हे भगवान आखिर ये सब क्या हो गया। तब यूजिन सुनबे से चिल्ला कर कहता है सुनबे बाकी लोग कहाँ हैं और क्या तुमने प्रोफेसर को देखा। तब सुनबे चिल्ला कर कहती है सीनियर्स दूसरे बैटलफील्ड की ओर गए हैं और बात रही प्रोफेसर की तो वो तो तुम लोग थे जो उनके पास गए थे। तब इवेंट कहता है हो सकता है कि प्रोफेसर भी सीनियर गाउन के साथ ही हो, लेकिन मैं इस बात से श्योर नहीं हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि प्रोफेसर पकड़े गए हो। तभी एल की ओर वो उन सबको जाते देख कहती है आखिरकार तुम सभी चूहे यहाँ पर छिपे हो, वैसे तुम लोग सच में पूरी तरह पागल हो। वहीं एल की ओर वो को अपने साइड में देखकर वो तीनों उसकी ओर देखने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वो तीनों कुछ कर पाते तभी एल की ओर वो अटैक करते हुए कहती है हालांकि मेरे लिए तो ये अच्छी बात है कि मैं तुम लोगों को आसानी से एक ही बार में खत्म कर पाऊंगी। ये कहकर वो अटैक कर देती है, जिसे अपनी ओर आता देख यूजिन अपने आइस स्वॉर्ड को मैनिफेस्ट करते हुए अपने मन में कहता है नहीं ऐसी कंडीशन में मैं नहीं कर पाऊंगा, और इससे पहले वो अपने आइस स्वॉर्ड को पूरी तरीके से क्रिएट कर पाता एल के वो का अटैक उससे हिट हो जाता है और वो नीचे करने लगता है। तब लिवेंट चिल्ला कर कहता है यूजिन ध्यान दो, लेकिन वो जल्द ही समझ जाता है कि यूजिन अब खुद को नहीं रोक पाएगा। तब वो अपने लाइटनिंग को इंचेंट करके बहुत तेजी से यूजिन और सुनबे को पकड़कर एक सेफ जगह पर लैंड कर लेता है, लेकिन उसने सुनबे को ऊपर से ही छोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और वो दर्द में कहती है क्या तुम मुझे थोड़ा अच्छे से नीचे नहीं रख सकते थे। तब इवेंट कहता है मेरे पास उतना टाइम नहीं था। इसके बाद वो लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं और इवेंट कहता है सोहर के मेन बॉडी पे आने के बाद अब ये ज्यादा मूव नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी है कि एल के वो अब आसानी से हमें ढूंढ सकती है। तभी सुनबे कहती है वेट वेट वेट, सबसे पहले एक बात बताओ यूजिन, आखिरकार तुमने उस छोटे से डैगर को ब्लॉक क्यों नहीं किया, क्या तुम लड़ने की हालत में भी हो। तब लिवेंट कहता है नहीं यूजिन इस समय बिल्कुल भी फाइट करने की हालत में नहीं है, लेकिन हमारे पास इस समय कोई और रास्ता भी नहीं है, फिलहाल सिर्फ यूजिन ही है जो सोहर को अपने मैजिक के साथ डैमेज कर सकता है। तब सुनबे चिल्ला कर कहती है आखिर किस तरह का मैजिक तुम यूज कर सकते हो ऐसी हालत में, तुम तो इस समय ठीक से अपने आइस मैजिक को भी यूज नहीं कर पा रहे, फिर तुम सोहर के साथ कैसे फाइट करोगे। तब यूजिन डिटरमाइंड होकर कहता है मेरे लिए बस इतना काफी है कि मैं अभी जिंदा हूँ और इसका मतलब ये है कि मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। इसके बाद सुनबे से कहता है सुनबे वो रिचुअल जल्दी से मेरे ऊपर करो। तब सुनबे चौंक कर कहती है क्या अब ये मत कहना कि तुम मुझे। इसके बाद चिल्ला कर कहती है क्या तुम पागल हो, अगर मैंने वो रिचुअल तुम्हारे ऊपर इस टाइम किया तो तुम और भी जल्दी अपने मौत के पास पहुंच जाओगे। तभी इवेंट पीछे मुड़कर देखता है और कुछ देखकर चौंक जाता है और चिल्ला कर कहता है जल्दी से नीचे झुक जाओ। उसके ये कहते ही जहाँ पर वो लोग खड़े थे सोहर अपने टेंटिकल से वहाँ पर एक अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। तभी हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता
जाता है जो वहां पर आता है, और ये और कोई नहीं एल क्योरो होती है जो कहती है एक गद्दार के लिए ये एंडिंग बिल्कुल सही थी। वैसे भी लिवेंट तुम उतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं थे जितना तुम्हें लगता था कि तुम हो, और तुम्हें क्या लगता था हमें धोखा देने के बाद भी तुम जिंदा रह पाओगे। उसके ये कहते ही कोई अचानक बहुत सारे अटैक कर देता है जिसे वो सेंस भी नहीं कर पाती, और उसकी बॉडी भी सोहर के टेंटिकल के साथ टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाती है। तब नरेटिव वॉइस कहती है एल क्योरो के छोटे से छोटे इमोशन को इरेज कर दिया गया था, यहाँ तक कि उसके बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को भी रिमूव कर दिया गया था ताकि वो मिशन फेल होने पर सुसाइड करने से पहले एक बार भी ना सोचे। लेकिन पहली बार इस मूवमेंट पर जब वो मर रही थी तब उसने इमोशन के एक छोटे से टुकड़े को महसूस किया था, और जो फीलिंग उसने फील की थी वो एब्सोल्यूट टेरर की थी जो उसने उस वक्त बर्जरकर को देखकर फील किया था। और हमें दिखाया जाता है कि सुनबे की रिचुअल की वजह से यूजिन बर्जरकर मूड में जा चुका होता है और पागलों की तरह चिल्लाकर हंसते हुए बाहर निकलता है। और नोटिस करने वाली बात ये होती है कि उसके सर पे लगे सारे स्टार भी अब रेडिश हो चुके होते हैं। फिलहाल ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।